Hello students, today I am going to introduce about the next chapter of chemistry, that is atoms and molecules. Atoms and molecules. In this chapter I will discuss about the laws of chemical combination. Okay. Now what is the law of conservation of mass? Means this law was given by Antoine Lavoisier in 1774. According to this law, in every chemical reaction, the total mass before and after the chemical reaction that remain constant. Okay, it means the mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Okay. It means we can say that during a chemical reaction, the sum of masses of reactant and product that remain unchanged. Okay. Suppose मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ बेटा, जैसे मान लो HgO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड. आफ्टर हीटेड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Hg plus O2 oxygen. This is 100 gram. This is 92.6 gram. And this is 7.4 gram. Okay, ये given है. It means when 100 gram of mercuric oxide is heated, then it will produce 92.6 gram mercury and 7.4 gram oxygen. मीन्स द मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 100. अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये भी क्या बनेगा बेटा 100 ग्राम. इट मीन्स द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट विल रिमेन सेम. ओके, सो दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ indestructibility of matter. Okay, or it is also called as law of conservation of mass. Means mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, means it remains unchanged. Okay, now we take one activity. This is the activity beta. देखो, take some sodium sulfate solution in a conical flask. ये आपका conical flask है बेटा, यहाँ पे आपने sodium sulfate solution लिया है. Some barium chloride solution is added इन एन इग्निशन ट्यूब. इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपकी ये वाली ट्यूब है बेटा, इस ट्यूब में आपको बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करना है. ओके, नाउ हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क बाय द थ्रेड. अब इस इग्निशन ट्यूब को आप थ्रेड से क्या कर सकते हो, इस फ्लास्क के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो यहाँ. एंड पुट ए कॉर्क ऑन द फ्लास्क. फ्लास्क पे कॉर्क रख दो. फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क ऑन द बैलेंस. अब बैलेंस पे रख के इसका मास फाइंड आउट करो, दैट इज 300.23 ग्राम. ओके, नाउ देन टिल्ट द फ्लास्क एंड ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट दैट आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो बेटा जब इसकी रिएक्शन सोडियम सल्फेट की रिएक्शन BaCl2 से हुई तो ये ऐसे है बेटा, Na2SO4, it react with BaCl2. Then what will be the form? BaSO4. ये बन जाएगा BaSO4 और 2NaCl निकल जाएगा. तो बेटा ये BaSO4 बना वाइट कलर का और ये आपका NaCl निकला, लेकिन मास उतना ही है 300.23 ग्राम. ओके, इट मीन्स find the mass of the flask again. It will seem that the sum of masses of reactant and product that remain unchanged. Means जो mass है reactant और product का वो क्या रहेगा, that remain unchanged. Okay, it means we can say that the mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Means in every chemical reactions the total mass before and after the chemical reaction that remain constant. Okay beta. Now next is
सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो बेटा इस केस में क्या है, दिस लॉ वॉज गिवन बाय लेवोशियर एंड प्रोस्ट, इसको प्रोस्ट ने दिया था, PRUST प्रोस्ट, in 1799. Okay, so this law states that in a chemical compounds elements are always present in definite proportion by mass. ठीक है, मीन्स वी कैन से दैट कि जो कोई भी कंपाउंड बनता है बेटा, जो प्योर केमिकल कंपाउंड होता है, दैट ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। मीन्स उसकी जो रेशो होती है वो डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है। ओके, इट मीन्स वी कैन से दैट, इस लाइन से हम क्या कह सकते हैं कि जो एलिमेंट होता है दैट आर मेड अप ऑफ, जो एलिमेंट होता है वो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। मीन्स एलिमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट द केमिकल कंपाउंड्स दैट आर ऑलवेज सेम एंड देयर रेशियो बाय मास इन अ कंपाउंड इज ऑल्सो फिक्स्ड। ओके, जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज प्योर वाटर है, प्योर वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, जैसे रिवर है बेटा, रेन है, वेल है, कुएं वगैरह हैं, स्प्रिंग है, टैप है, इन सब से बना होता, इन सब से हमें प्योर वाटर ऑब्टेन होता है। ठीक है, बट दिस प्योर वाटर इज ऑलवेज कंटेन टू एलिमेंट्स, दो ही एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं सेम रेशियो में, दैट इज 2:16, इट मीन्स 1:8 बाय द मास। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर 9 ग्राम वाटर डिकम्पोज हुआ है तो वी गेट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, एक हमें हाइड्रोजन मिलेगा बेटा, और 1 ग्राम आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, ये बनता है, ये 1 ग्राम मिलेगी और 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिलेगी, तो टोटल ये भी कितना है, 9 ही तो हुआ। ठीक है, ये भी आपका 9 हुआ। तो इट मीन्स द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट इज सेम एंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट इज डेफिनेट रेशियो। मीन्स हाइड्रोजन की रेशियो बेटा हमेशा 1 रहेगी और ऑक्सीजन की रेशियो 8 रहेगी। ओके, मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट कंबाइन टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड रेशियो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ammonia. Ammonia always contain two elements, nitrogen and hydrogen, that combine together in the same ratio of 14.3 by mass. अब इसकी रेशियो भी बेटा फिक्स होती है, जैसे ये नाइट्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन होता है वो आपका कितना होता है 14, और ये आपका कितना होता है 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इट मीन्स दिस इज 3, तो 14:3, ये फिक्स है बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, अब CO2 कैसे ऑब्टेन होती है, जैसे आप क्या करते हो, चारकोल को एयर में बर्न करते हो, या हीटिंग द लाइमस्टोन, या एडिंग ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन एनी कार्बोनेट, या बाय हीटिंग द सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी मेथड, किसी मेथड से भी ऑब्टेन हो सकती है, एंड दीज आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, एंड दे आर कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड रेशियो दैट इज 12:32। ओके, तो इसकी आएगी 3:8 बाय मास। ओके, now next topic is Dalton atomic theory। देखो बेटा, इन द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो जोहन डाल्टन थे वो क्या था, इंग्लिश स्कूल टीचर थे। ओके, तो उसी ने ये थ्योरी जो है आपको ये जो है आगे थ्योरी डिस्कवर हुई है। ही पुट द फॉरवर्ड अ थ्योरी इन 1808, इसको 1808 में इस थ्योरी को दिया था, और इसने बताया था टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का नेचर कैसा है। सो दिस इज कॉल्ड एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एंड दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द मैनी पोस्टुलेट्स लाइक दिस। इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, फर्स्ट देखो बेटा, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी particles, means small particles, this is called as atoms. Okay, second is
atoms are indivisible and cannot be created or destroyed in the chemical reaction. ओके थर्ड बताया कि an element is consist of one type of atoms. Okay, so a sample of an element that is large enough to be seen and that contains a very large number of atoms, but all the atoms of particular elements that have identical properties like mass, shape, color and density and chemical properties. It means the atom of given elements that have similar in masses and properties. Okay, now atoms of different elements that have different masses and different properties. Fifth, atoms combine in small whole number ratio to form the compounds. Okay, so this is also called as molecule. इसको आप molecules बोलते हैं. Now next is in a given compound the relative number and kind of atoms that are constant. Okay, तो ये आपके जो है मेन पॉइंट्स हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी. अब इस थ्योरी की लिमिटेशन क्या है बेटा देखो. Dalton atomic theory that was successful to provide some ideas about the inner structure of matter. He could very well explain the laws of chemical combination by mass, but there are some limitations in this theory. तो limitation number 1 क्या कहता है. He failed to explain, Johann Dalton that failed to explain how the atom of different elements that differ from each other. Okay, means it didn't tell anything about the internal structure of the atom. Okay, now second point is he could not explain how and why the atoms of different elements that combine with each other to form the compounds or molecules. Okay, point number 3, third point इसलिए limitation में बताया. He failed to explain the nature of forces that hold together different atoms in a molecule. Okay, and fourth point is it didn't make any differentiation between the ultimate particle of an atom, this is called as atom, that take part in chemical reaction, and ultimate particles that has independent existence, this is called as molecules. Okay, fifth point, atom is no longer smallest individual particles. Okay, so atom is made up of subatomic particles like the electrons, protons and neutrons. Okay, so these are the 5 limitations of इंडिविजुअल कि इसमें तो देखो ये कहा था कि भाई जो एटम्स है वो इंडिविजुअल है, बट क्या है कि एटम्स तो जो है कुछ छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है. तो आप कैसे कह सकते हो कि एटम इंडिविजुअल है. तो ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एटम्स. व्हाट इज एटम एंड हाउ बिग दे आर. एटम्स देखने में बड़े कैसे हैं. देखो जैसे बेटा एटम्स होते हैं तो वैसे ही क्या है, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का. ठीक है, जो रिएक्शन में मतलब पार्टिसिपेट करता है. वैसे ही क्या है, जैसे हमारी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग किससे बनी होती है, जो वॉल बिल्डिंग है दैट इज़ ज्वाइन बाय द ब्रिक्स, ईंटों से बनी होती है. तो जो ब्रिक्स जुड़ के भी क्या बनाती हैं, जो ब्रिक्स होते हैं वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ द एंटायर बिल्डिंग. ओके, सो एटम आर ऑल्सो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द matters, means it is the smallest particles which can ever exist. Okay, अब देखो बेटा एटम है क्या. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ओके, एंड रिटेन्स ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज and smaller than anything we can imagine or compare with. Okay, now atomic radius that is measured in nanometer.
ओके। एटॉमिक रेडियस जो होती है उसको हम मेजर करते हैं नैनोमीटर की फॉर्म में। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। Okay, now atomic radius of an atom of the hydrogen, that is 10⁻⁻10 meter. Okay, and the radius of molecules of water, that is 10⁻⁹ meter. Okay, तो ये सारा जो है बेटा देखो ये एटम से मिलकर बने हुए हैं सारे मॉलिक्यूल्स। ओके, एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बट नाउ क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हेयर, हाउ बिग आर द एटम्स। एटम्स बिग कैसे हैं? देखो जो एटम्स होते हैं उसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, मीन्स एटम आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आइज और बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, means millions of atoms are stacked one above the another. The thickness produced by the atoms that will be less than the thickness of the paper sheet. ओके, तो इसको बेटा हम STM माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप होता है जिसकी सहायता से हम एटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो साइज ऑफ एटम है वो आपने देख ही लिया है कि जो 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। ओके, नाउ द रेडियाई ऑफ मोस्ट ऑफ द एटम्स दैट आर ऑफ ऑर्डर 0.1 नैनोमीटर इसकी जो होती है रेडियस होती है। ओके, नाउ एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 0.037 नैनोमीटर। ओके, ये होती है। नाउ व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ एटम्स। देखो बेटा सिंबल्स क्या है, एटम्स का सिंबल क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो हाउ द एलिमेंट्स बी रिप्रेजेंटेड बाय द शॉर्ट नोटेशन। okay, means the symbol of elements that are represented by the letters. okay, जिसको हम short notation से represent करते हैं। symbol of some elements that are represented by one letter and the symbol of some other elements that are represented by 2 letters. ओके, तो सिंबल क्या है बेटा, जो जोहन डाल्टन है उसने सबसे पहले प्रपोज किया कि शॉर्ट नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द वेरियस एलिमेंट्स, सो दिस नोटेशन इज कॉल्ड एज सिंबल्स। okay, symbol means the symbol of the element that represent the name and its definite quantity. okay, कि one atom of element ये show कर रहा है। okay, if the symbol has only one letter then it should be written as a capital letters. If the symbols has 2 letter means first letter is should be capital and second letter should be small letters. okay, now ये सिंबल है बेटा, जैसे एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, कॉपर Cu, कॉपर का सिंबल ये यहाँ दे रखा है। ओके, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड Pb, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटाशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na एंड सल्फर इज S। ओके, ये आपके सिंबल्स आ जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। हाउ इज द मास ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड। देखो बेटा, एटम इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, it may not be possible to isolate a single atoms or weigh it, उसको हम नाप भी नहीं सकते हैं। ठीक है, means the actual mass of hydrogen that has been determined as 1.67 multiply 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, ये होता है बेटा। This number is very extremely small and the unit in grams, that is seems to be very big unit to express the mass of an atom. Okay, means the mass of the atom of different elements with some reference atom, the mass obtained is called as the relative atomic mass, and the scale on which these masses are expressed, this is called as atomic mass scale. Okay, अब बेटा ये क्या है, मास इज वेरी स्मॉल एंड डिटरमाइनिंग इट्स मास इज वेरी डिफिकल्ट, सो द मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम।
The atom which is considered as the standard atoms for comparing the masses of other atoms is carbon 12 atom, whose atomic mass is 12U, means atomic mass unit. One atomic mass unit is the mass of 1/12th of the mass of carbon C12 atoms. Okay, means the atomic mass of an element is defined as the average mass of one atom of the element compared with 1/12th the mass of C12 atom. Okay, means the reference chosen was the hydrogen atoms, because हाइड्रोजन को ही क्यों सबसे लाइट चुना गया है, क्योंकि सबसे लाइटेस्ट मेटल था ये, और इट्स मास ऑन द एटॉमिक मास स्केल दैट वाज टेकन एज यूनिट मास. इसको यूनिट मास मीन्स यू से शो कर किया है, तो यूनिट मास इज 1. देन मास ऑफ एन एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स दैट वर फाउंड बाय कंपेयरिंग विद द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम टेकन एज 1. ओके, सेम इन दिस केस अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन भी ले सकते हैं. ऑक्सीजन का जो होता है बेटा 16 होता है एटॉमिक मास. ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि 1/16th ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन दैट वाज टेकन एज 1 यूनिट. अब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि जो ऑक्सीजन है दैट कंबाइंड विद ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स एंड टू फॉर्म द compounds. Second, the relative atomic mass of most of elements that came out to be near as a whole number. Means in 1961 IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry that recommended the most stable isotope of carbon. This is C12 isotope. Okay, and the mass of C12 isotope is taken as 12 units on the atomic mass scale. Okay, means this atomic mass, this unit is called as the universal atomic mass unit. इसको हम short form में AMU बोलते हैं बेटा. U means unified mass. U को हम कैसे represent करते हैं, जो आप atomic mass से show करते हो ये वाला, this is unified atomic mass, this one. Okay, and how will you define the AMU? AMU means atomic mass unit, means it is 1/12th of the mass of an atom of carbon C12 isotope. ठीक है, means जो आपकी 1 यूनिट होती है 1 AMU, वो किसके इक्वल होती है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, इस यूनिट के इक्वल होती है. ओके, नाउ हाउ विल यू डिफाइन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट. Atomic mass is the average mass of an atom of element that compared with 1/12th of the mass of C12 carbon that is taken as 12U. Okay, now how will you calculate? इसका मतलब क्या है, देखो बेटा इस लाइन का मतलब क्या है कि एटॉमिक मास टेल्स अस अबाउट, क्या बताता है हमें, कि नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एलिमेंट दैट इज हैवियर देन 1/12th of the mass of an atom of C12 carbon. Okay, means atomic mass is equal to, mean atomic, देखो बेटा atomic mass that is equal to mass of one atom of element, mass of one atom of element divide by 1/12th of mass of atom of C12, mass of an atom of C12. ओके, तो इससे हम निकाल सकते हैं. Why we use the word average? अब हमने इसमें एवरेज वर्ड ही क्यों लिया, देखो बेटा यहाँ पे आपने एवरेज वर्ड यूज़ किया है, क्यों लिया है ऐसा, क्योंकि बेटा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मीन्स ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स डोंट हैव सेम रिलेटिव मास.
means atoms of an element that having different relative mass, this is called as isotopes. जैसे isotopes में देखा आपने, सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन दो एटम से मिलकर बना हुआ है, उसका रिलेटिव मास क्या है, एक तो 35U है Cl का और दूसरा है 37U। इट मीन्स उसकी जो रेशियो है दैट इज 3:1 है। ओके तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास तो कैसे निकालेंगे, 35 मल्टीप्लाई 3 रेशो में था ये, ठीक है, प्लस 37 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 3 + 1 4, तो इसका आंसर आया 35.5U। मीन्स दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास। ओके क्योंकि बेटा एटम्स का जो है मतलब रिलेटिव मास ही नहीं होता, बट इसमें क्या है कि जो एटम्स हैं वो डिफरेंट रिलेटिव मास से बने होते हैं और जिनको उसने नाम दिया है आइसोटोप्स। तो हर आइसोटोप्स का अपना अलग अलग मास होता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास है एलिमेंट का दैट इज द एवरेज ऑफ रिलेटिव मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। ओके नाउ वन क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हेयर, हाउ डू द एटम एग्जिस्ट। यहाँ पे एटम कैसे एग्जिस्ट करता है। देखो बेटा जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डोंट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो अकेले नहीं रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, सो दे मे कंबाइन विद द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। वो हो सकता है वो सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाए, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, क्लोरीन प्लस क्लोरीन Cl2 बना लें, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन या नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन। या फिर वो हो सकता है कि वो एटम्स जो है किसी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो जाए, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दैट इज HCl, ओके, H2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन दैट इज टू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट इज H2O। तो ये क्या है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो रखे हैं, ये सेम एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो रखे हैं। तो जो सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और दीज एटम्स आर ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस लाइक Cl नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, K पॉजिटिव, बेरियम O2 नेगेटिव, ये होते हैं। एंड दिस विल फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। ये क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। मीन्स एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है, दे विल कंबाइन विद द अदर एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं। ये सेम एलिमेंट के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं। एंड दे विल फॉर्म द मोलिक्यूल्स। Okay, and they also exist in the form of ions like Cl negative, sodium, potassium and oxide ions. So these also form the ionic compound. ये क्या बनाते हैं बेटा, ionic compound भी बनाते हैं। Okay, students please revise this chapter till atomic mass and write down a short notes in your fair notebook. Thank you.